अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को मापने के लिए इकोलॉजिस्ट्स विभिन्न स्केल्स का उपयोग करते हैं। ये स्केल्स हमें किसी क्षेत्र में जीवन की विविधता को समझने में मदद करते हैं। 3 मुख्य स्केल्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा डाइवर्सिटी। ये विभाजन हमें लोकल से रीजनल स्तर तक बायोडाइवर्सिटी के पैटर्न को समझने में मदद करता है। अल्फा डाइवर्सिटी को स्पीसीज रिचनेस के रूप में भी जाना जाता है। ये एक विशिष्ट क्षेत्र, हैबिटाट या इकोसिस्टम के भीतर पाई जाने वाली स्पीसीज की कुल संख्या को संदर्भित करता है। ये डाइवर्सिटी का सबसे लोकल और बुनियादी स्तर है। उदाहरण के लिए, यदि एक तालाब में 5 प्रकार की मछलियां, 3 प्रकार के कीड़े और 2 प्रकार के पौधे हैं, तो उसकी अल्फा डाइवर्सिटी 10 होगी। इसी तरह जंगल के एक विशिष्ट भूखंड में विभिन्न पेड़ स्पीसीज की संख्या उस क्षेत्र की अल्फा डाइवर्सिटी का माप होगी। बीटा डाइवर्सिटी 2 अलग अलग इकोसिस्टम्स के बीच स्पीसीज कॉम्पोजिशन में अंतर का एक माप है। ये हमें बताता है कि एक हैबिटाट से दूसरे में जाने पर कितना परिवर्तन या स्पीसीज टर्नओवर होता है। यदि 2 हैबिटाट्स जैसे कि जंगल और घास का मैदान बहुत कम स्पीसीज साझा करते हैं, तो उनके बीच बीटा डाइवर्सिटी अधिक होगी। इसका मतलब है कि दोनों इकोसिस्टम्स का स्पीसीज कॉम्पोजिशन बहुत अलग है। ये हैबिटाट्स की विशिष्टता को दर्शाता है। इसके विपरीत, यदि 2 इकोसिस्टम्स में अधिकांश स्पीसीज समान है, तो बीटा डाइवर्सिटी कम होगी। ये इंगित करता है कि दोनों हैबिटाट्स एक स्पीसीज के दृष्टिकोण से काफ़ी समान हैं। ये माप कंजर्वेशन प्लानिंग के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्च बीटा डाइवर्सिटी वाले क्षेत्र अद्वितीय स्पीसीज वाले क्षेत्रों को उजागर करते हैं। गामा डाइवर्सिटी एक बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र या परिदृश्य की कुल बायोडाइवर्सिटी का एक माप है। ये उस क्षेत्र में मौजूद सभी इकोसिस्टम्स की संयुक्त डाइवर्सिटी का प्रतिनिधित्व करता है। गामा डाइवर्सिटी अल्फा और बीटा डाइवर्सिटी का एक संयोजन है। हम गामा डाइवर्सिटी की गणना एक सरल फॉर्मूला का उपयोग करके कर सकते हैं, जो एक हैबिटाट अल्फा में औसत स्पीसीज डाइवर्सिटी और हैबिटाट्स बीटा के बीच के अंतर को जोड़ता है। फॉर्मूला है गामा इक्वल्स अल्फा गुणा बीटा। उदाहरण के लिए, एक पूरी पर्वत श्रृंखला के लिए जिसमें जंगल, नदियां, घास के मैदान और अल्पाइन क्षेत्र शामिल हैं, उन सभी हैबिटाट्स में पाई जाने वाली सभी स्पीसीज की कुल संख्या उस पर्वत श्रृंखला की गामा डाइवर्सिटी होगी। संक्षेप में, अल्फा डाइवर्सिटी एक हैबिटाट के भीतर की डाइवर्सिटी है, बीटा डाइवर्सिटी हैबिटाट्स के बीच की डाइवर्सिटी है और गामा डाइवर्सिटी पूरे क्षेत्र की समग्र डाइवर्सिटी है। साथ में ये 3 स्केल्स हमें किसी भी परिदृश्य में बायोडाइवर्सिटी के वितरण को पूरी तरह से समझने में मदद करते हैं।